अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। ये दोनों मैंने आपको बताया था कि फ्री अनफ्री कंसेंट के लिए जो आपको मैंने पिछली वीडियो में टाइप्स बताए हैं, उसी के अंदर ये दो पार्ट्स हैं, एक मिस रिप्रेजेंटेशन है और एक फ्रॉड है। अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैंने दो चीज़ें बताई थी कि एक इनोसेंट पार्ट होता है और एक होता है जो आप विलफुल करते हैं या आप इंटेंशनली करते हैं। जो इंटेंशनली करते हैं वो आपका फ्रॉड के ज़ुमरे में आ जाता है, और जो आप अननोन या अनविलफुल करते हैं वो चीज़ आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आती है। अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम इसको रिप्रेजेंटेशन का नाम समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं कि ये है कि स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट दे किसी भी तरीके की, चाहे वो ट्रू हो या अनट्रू हो, जो स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट कहलाती है रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर ये ट्रू स्टेटमेंट देगा तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गई किसी भी चीज़ की। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, वो उसके अंदर अपने सारे की सारी डिटेल्स लिखती है, सारी पर्टिकुलर्स लिखती है कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, वो कितना इन्वेस्ट कर रही है और उसके अंदर कितने एक्सपेंसेस होंगे इन फ्यूचर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्टेटमेंट के तौर पर देती है जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। अच्छा, प्रोस्पेक्टस की बात करें तो उसके अंदर जो सारे पर्टिकुलर्स मैंने आपको बताए हैं वो ज़्यादातर ट्रू स्टेटमेंट होती है, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल होती है। तो ये मेक श्योर करते हैं मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स कि वो चीज़ आपकी ट्रू हो। तो अगर वो ट्रू होगी तभी जाके वो एक रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। कंपनी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो लोग, तो कंपनी की रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगी? आपकी प्रोस्पेक्टस। तो आपकी रिप्रेजेंटेशन की मैंने एक मिसाल दे दी आपको। अच्छा, इसी को अगर आप अनट्रू कर दें, इसी के अंदर हम अनट्रू लगा दें, अगर अनट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? मिस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर हम अभी आपकी क्या कहते हैं, वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम इंटेंशनली की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अनइंटेंशनल बात कर रहे हैं। जो अभी तक ये सारी की सारी जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें कोई इंटेंशनली इन्वॉल्व नहीं है। अनइंटेंशनली जो है, अगर आप अनट्रू स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई अनट्रू स्टेटमेंट देंगे तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। अच्छा, इसके अंदर मैं एसेंशियल्स इसके बात करूं तो इसके 3 एसेंशियल्स हैं, वो आप इधर देख रहे होंगे कि पॉजिटिव असर्शन है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, पॉजिटिव असर्शन की बात करें तो इसके अंदर एक मिसाल देके मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे पास कोई बाइक है और मैं अपनी बाइक किसी दोस्त को बेच रहा हूँ, तो वो जो बाइक है मैंने उसको काफ़ी अर्सा चलाई, तकरीबन मैंने नई बाइक ली थी और मैंने 4-5 साल उस बाइक को चलाई। अब मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ सकता है या कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं अपने दोस्त को वो चीज़ सेल करने जा रहा हूँ। अब वो जब मैं सेल करने जा रहा हूँ तो मैंने उसको ना मैकेनिक से चेक करवाया ना कुछ करवाया, मैंने उसको बेच दी। हालांकि उसके इंजन में कोई थोड़ा बहुत काम आ रहा था। अगर इंजन में कोई काम आना था या उसका पेट्रोल लीक हो रहा था या कोई ऐसे मसले मसाइल थे, तो वो चीज़ मैंने मालूम की ना मैंने उसको कम्युनिकेट की। अच्छा, इसके अंदर ये मसला आता है, ये आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के उसके साथ नहीं किया। मेरा इरादा नहीं था कि मैं उसके अंदर ये चीज़ छुपाऊं कि इंजन में कोई काम है या कोई इसके अंदर मसला है। तो वो चीज़ अगर मैंने उससे छुपाई है तो वो मैंने इनोसेंटली छुपाई है, मैंने उसको मिस रिप्रेजेंटेशन दी है। हालांकि उसके अंदर कोई काम तो था, लेकिन काम होने के साथ साथ भी मैंने उसको जाना नहीं और उसको बताया भी नहीं इस चीज़ के बारे में। तो ये मेरे पार्ट से मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, वो भी इनोसेंटली। ठीक है। अब पॉजिटिव असर्शन की बात करें तो पॉजिटिव असर्शन की बात करने में इसका मतलब जो आता है, इसका बेसिकली लफ्जी मायने अगर समझें तो पॉजिटिव असर्शन मतलब कि उसको असर्ट कर रही है। असर्ट मतलब उसको इन्वॉल्व कर रही है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए कि वो उस बाइक को परचेज कर ले। अब वो जो भी मेरा दोस्त होगा मैं उसको पॉजिटिवली असर्ट करूँगा कि यार मेरी बाइक ले लो, अच्छी बाइक है, 3-4 साल चलाई है, मैंने सिर्फ चलाई है, बाकी किसी को ना बेची है, ना मैं फर्स्ट ओनर हूँ, ना मैं सेकंड ओनर हूँ, ना मैं थर्ड ओनर हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर वो पॉजिटिवली असर्ट करेगा मुझे, या मैं असर्ट करूँगा उसे जब मैं बाइक बेच रहा हूँ कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाए। उसके बाद आप क्या आता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी ये होती है कि मेरी एक ड्यूटी थी कि मैं अगर उसको चेक कराऊँ और बाइक को चेक करा के उसको हवाले करूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने टाइम ना होने की वजह से या गफलत में वो चीज़ चेक नहीं कराई और उसको मैंने ऐसी बाइक डिलीवर कर दी, तो ये चीज़ मेरी ब्रीच ऑफ ड्यूटी के अंदर आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप क्या आ गया? मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर की बात वही बताई है मैंने कि जो उसके इंजन में प्रॉब्लम आई है। अब वो जो इंजन में प्रॉब्लम आई है वो एक सब्जेक्ट मैटर है, पूरी बाइक एक सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम बेच रहे हैं।
अपने दोस्त को जो मैं बेच रहा हूँ वो एक सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो है बाइक। अब वो मैं बाइक जो उसको बेच रहा हूँ, सब्जेक्ट मैटर के अंदर कोई मसला आ रहा है, वो बाय मिस्टेकनली मैंने उस चीज़ को बताया नहीं उसको कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। वो इन फ्यूचर अगर वो ख़रीद के और वो जाके चेक भी करवाता है तो उसके अंदर ये मसला निकलता है, तो मैं उसको बोलूँगा कि ये मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो मेरे से मिस्टेक हुई है उस सब्जेक्ट मैटर के लिए। मुझसे ये मिस्टेक हुई है कि मैंने आपको कम्युनिकेट नहीं किया कि इसके इंजन में प्रॉब्लम है, या मुझे चेक करवाना चाहिए था इस बाइक को, उसके बाद मैं आपको डिलीवर करता। तो ये चीज़ के लिए जो है वो आपका मिस्टेकनली सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा। ये चीज़ फॉल करेगी आपकी सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से मैंने आपसे मिस्टेक कर दिया है, आपको बताया नहीं सही तरह से, ठीक है। तो ये आपका मिस्टेकनली अबाउट द सब्जेक्ट, मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें कि इसमें इफेक्ट क्या आता है, उसके ऊपर जो इसकी लायबिलिटी है वो क्या चीज़ होती है, तो उसके अंदर हम बात करते हैं। तो मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर आपका जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आप अवॉइड कर लो, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दो। मेरा दोस्त बोले चलो ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हारी बाइक कैसी है, मैं नहीं जानता, मैं इसको पहले चेक कराऊंगा अपने मैकेनिक से, फिर उसके बाद मैं जाके जो है वो आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो वो क्या कर रहा है, वो अवॉइड के जुमरे में जा रहा है कि हो सकता है कि उसके अंदर बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, और बाइक के अंदर जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को करेगा ही नहीं, क्योंकि वो फॉल्टी बाइक तो लेगा नहीं। तो ये अवॉइड भी कर सकता है इस चीज़ के ऊपर, इस कॉन्ट्रैक्ट को, सही है। और उसके बाद ये हो सकता है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गया, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गया तो वो रीस्टोर भी कर सकता है। रीस्टोर किस तरह से करेगा? रीस्टोर क्या करेगा अपनी पोजीशन को, व्हाट इफ के अगर ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होती और मैं उसको पहले ही चीज़ों के बारे में बता देता, पहले ही मैं बता देता कि ये बाइक जो है इसमें ये प्रॉब्लम है और मैं आपको ये ठीक करा के दूंगा, फिर आप मेरे से ये बाइक ले लीजिएगा। अब ये चीज़ जो मैं उसको बोल रहा हूँ, ये अगर मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर ये मुझसे बोले कि अब आप मुझे एक काम करें, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक करा के दें, तो वो रीस्टोर कर रहा है इस चीज़ को, वो रीस्टोर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो उसी पोजीशन में आना चाह रहा है कि अगर मैं उसको मिसरिप्रेजेंटेड नहीं करता, मैं उसको इनोसेंटली मिसरिप्रेजेंट नहीं करता, तो वो इसके अंदर क्या करवाता, वो मुझसे काम करवाता बाइक के ऊपर, वो काम करवाता, फिर उसके बाद वो बाइक परचेस करता। तो वो क्या करेगा कि चलो अब मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ तो गया हूँ, अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसको इसी तरह से ले लूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, इस बाइक को मैं सही कराऊँगा, इस बाइक को मैं सही करा के और फिर उसके बाद हमारा फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। तो वो चीज़ आपका रीस्टोर के अंदर आ गया। या तो वो अवॉइड कर सकता है या वो रीस्टोर कर सकता है। यहाँ तक मिसरिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्या बताई हैं कि अगर मैंने उसको, मेरी कोई मतलब वो नहीं है, इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको गलत चीज़ बेचूं, लेकिन मिस्टेकनली, बाय मिस्टेक, या मेरी नॉलेज में ना होने की वजह से, या मेरी सुस्ती काहली की वजह से, अगर वो सब्जेक्ट मैटर और वो ऐसी चीज़ जो मैं उसको बेच रहा हूँ उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, तो वो चीज़ आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर फॉल कर जाएगी। ये जो मैंने सारी आपको बाइक की मिसाल दी है, ये मैं होप करता हूँ कि ये चीज़ आपको कनेक्ट करेगी इन चीज़ों के ऊपर कि मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या फ़र्क होता है। इसी मिसाल को मैं आपको फ्रॉड में भी लेके जाऊँगा ताकि आपको थोड़ा सा फ़र्क पता चल जाए कि ये इसके अंदर थोड़ा सा स्लाइटली फ़र्क है कि आप मिसरिप्रेजेंटेशन कहाँ पर ले जाते हैं इसको, और फॉल्स में कहाँ पर ले जाते हैं, आप फ्रॉड के अंदर कहाँ ले जाते हैं अगर आप इंटेंशनली कर रहे होते हैं। क्योंकि इसके इफेक्ट जो है ना, अगर हम बात करें इफेक्ट की ना, तो इफेक्ट जो है वो फ्रॉड के अंदर बिल्कुल ही ऑपोजिट आ जाते हैं। उसके अंदर क्या हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है। वो मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसके इफेक्ट के अंदर भी बहुत चेंजेस आ जाती हैं। तो बच्चों ये देखें, आप ये चीज़ समझें कि इसके अंदर मैंने आपको इफेक्ट तो बता दिया इसका, और इसका एक बैकग्राउंड भी दे दिया कि मिसरिप्रेजेंटेशन होती क्या है। अब हम चलते हैं फ्रॉड के ऊपर। अब फ्रॉड की बात करते हैं। तो फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड बेसिकली, या तो आप एक बात कर लें तो आप इंटेंशनल एक्ट होता है आपका फॉर डैमेज, कोई भी डैमेज पहुंचाने के लिए, सही है। अगर कोई डैमेज पहुंचाना चाह रहे हैं आप इंटेंशनली, वो आपका फ्रॉड के जुमरे में आ जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है, ये आपको डिसीव कर दें। आप डिसीव कर दें मतलब आप किसी को धोखा दे दें किसी भी चीज़ के ऊपर। मतलब सब स्टैंडर्ड माल है, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपका मोबाइल है, मोबाइल आपका ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, चाइना की भी मोबाइल आते हैं और उसकी फ़र्स्ट कॉपी भी आती है और उसके बाद उसका चाइना की कॉपी भी आती है। अगर वो वही मोबाइल, वही सेट आपको चाइना की कॉपी के ऊपर दे देता है, तो वो आपको बेसिकली डिसीव कर रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि आपको वो प्रोटोटाइप पकड़ा देता है और आपको ओरिजिनल मोबाइल नहीं देता, और आप उसके पैसे पे करते हैं पूरे 100%। तो बच्चों उसमें क्या मसला आता है? उसमें यही मसला आता है कि वो आपको डिसीव कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है।
इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक तो इंटेंशनल उसकी एक्ट की कि वो डैमेज देगा या वो डिसीव करेगा या वो कंसील करेगा। कंसील की बात करता हूं मैं। कंसील का मतलब होता है छुपाना, किसी भी चीज को हाइड करना। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, हाइड करना, हाइड फैक्ट। कोई भी चीज मैं छुपा रहा हूं, कोई भी चीज मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब फर्ज करें, इसी की मिसाल मैं आप देना चाह रहा हूं उसी बाइक की। जब मेरे पास बाइक थी और उसके अंदर मैंने इंजन के अंदर उसका काम आना था, उसमें मैंने उसको इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने जब उसको इन्फॉर्म नहीं किया और मेरी नॉलेज में भी नहीं था, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन था। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास बाइक में कोई मसला आता है, मेरी बाइक नहीं चलती, मैं उसको जाके चेक करवाता हूँ वही बाइक को, और उसमें वो बंदा मुझे बताता है, मैकेनिक बताता है कि आपके अंदर ये फॉल्ट्स हैं। अब ये फॉल्ट्स आने की वजह से मुझे पता तो चल गया ये कि ये चीज़ें फॉल्ट हैं, इसमें ख़र्चा भी होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको फ्रॉड की नीयत से दोस्त को बेच रहा हूँ। अब मैं फ्रॉड की नीयत से उस दोस्त को बेच रहा हूँ ना, तो ये चीज़ फ्रॉड के ज़ुमरे में आ जाएगी। मैं इंटेंशनली उसको डिसीव कर रहा हूँ। मेरे पास एक नॉलेज है, एक चीज़ की पता है कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसको बेचना चाह रहा हूँ और वो फैक्ट्स को कंसील कर रहा हूँ, छुपा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं उसको पता नहीं चलने दे रहा कि इस बाइक के अंदर इंजन का मसला है। उसको मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैंने चेक करवा लिया है, कोई मसला नहीं है, इसमें सब चीज़ें ठीक हैं, आप ये बाइक ले जाएं। अब मैं उसको वो बाइक दे तो रहा हूँ, लेकिन उसमें जो कंसील कर रहा हूँ मैं, जो उसके फैक्ट्स कंसील कर रहा हूँ, वो भी आपका फ्रॉड के ज़ुमरे में आ जाता है। अच्छा, सिर्फ फ्रॉड हम ये बात करें तो हम ये नहीं करते कि सिर्फ धोखा देना या किसी से पैसे चोरी कर लेना, ये सारी की सारी चीज़ें फ्रॉड नहीं हुई। फ्रॉड के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से मैंने आपको 3 तरीके भी बताएं। बाकी के तरीके आप बुक से भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बताने के लिए आपको ये है कि आप किसी भी तरह से फ्रॉड कर सकते हैं। मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के अंदर दोनों में जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली है, कि मतलब आपको ज़रा सा नॉलेज हो और ना हो, नॉलेज होने और ना होने के दरमियान ही आपका मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड के अंदर तब्दील हो जाता है। अगर आपके पास नॉलेज आ गई तो आप फ्रॉड में चले गए, आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर चले गए। तो बच्चों, इस तरह से आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि दोनों में कितना ज़्यादा क्लोजली फ़र्क है। जो आपको सिनेरियो दिया जाएगा पेपर के अंदर, उसके अंदर आपको यही दिमाग लगाना है कि एक में नॉलेज है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से आपको लग रहा हो कि वो आपको जानबूझ के उस चीज़ को छुपा रहा था और वो फ्रॉड के ज़ुमरे में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि उसका इफेक्ट क्या होगा, वो अवॉइड कर सकता है या रिस्टोर कर सकता है। लेकिन अगर हम फ्रॉड के अंदर बात करें तो इफेक्ट जो आता है इसके अंदर वो बेसिकली डिफरेंट है काफ़ी मिसरिप्रेजेंटेशन से। मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अवॉइड है और रिस्टोर है। इसके अंदर क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल की टर्म्स मैं आपको बता चुका हूँ वैसे भी, कि वॉइडेबल की जो टर्म है वो ये है कि एक जो अग्रीव पार्टी होती है, जो मुतासिरा पार्टी है, उसके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो उस वक्त चाहे तो वो उसको वॉइड कर सकती है, ख़त्म कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, और चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, तो ये वॉइडेबल कर सकता है। इसके अंदर भी ये क्या बताया कि अगर उसको फ़र्ज़ करें कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप गए, जैसे मैंने एक मिसाल दी थी आपको कि जैसे मेरी बाइक थी और बाइक के अंदर मैंने उसको बताया नहीं था कि इंजन के अंदर ये प्रॉब्लम है। अब मैंने इसको एक तरह से फ्रॉडुलेंट एक्ट करके उसको ये बोला है कि भाई इसके अंदर कोई मसला नहीं है, आप ले लें। अब उसने ले तो ली बाइक, अब वो चाहे तो वो उस चीज़ को, कॉन्ट्रैक्ट को उसी वक्त ख़त्म कर सकता है, बोल सकता है कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे वापस पैसे देने सारे। या फ़र्ज़ करें वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है और साथ में अपने रीइंबर्समेंट भी मांग सकता है, जो कि उसकी इंजन के अंदर जितना भी काम करवाने के लिए उसको पैसे चाहिए होंगे वो उससे अब मांग सकता है। वो बोल सकता है मुझसे कि यार आप मुझे सारे पैसे दे दो, मैं अपना ये बाइक का काम भी कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, उसके बाद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा या आपको बाकी पैसे दूंगा। तो ये आपका वॉइडेबल की कंडीशन आ गई, किसके अंदर, फ्रॉड के अंदर। अच्छा, इस फ्रॉड को मैंने आपको थोड़ा सा इफेक्ट के बारे में बताया, लेकिन इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती किस तरह से है और इसके अंदर एसेंशियल्स क्या हैं इसके, जो लॉ के अंदर इसको फ्रॉड माना जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो। अच्छा, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो ही मैंने बात की है कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्टेटमेंट। फॉल्स का मतलब ये है कि इसके अंदर उसने कोई झूठी बात करी हो। जैसे मैंने उसको झूठ बोला कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक के अंदर, तो बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब ये है कि मैंने उससे एक झूठी कमिटमेंट की है, झूठी उसको रिप्रेजेंटेशन दी है, झूठी स्टेटमेंट दी है कि वो जो बाइक है वो सही है, आप खरीद लें, हालांकि उसके अंदर बाइक में इंजन का प्रॉब्लम था। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ऑफ फैक्ट। जैसे मैंने बात की है कि जो फैक्ट है वो फैक्ट यही है कि उसके इंजन में प्रॉब्लम है। अब वो जो इंजन में प्रॉब्लम है वो इट इज़ अ फैक्ट,
जो फैक्ट मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, जो मैं उसको छुपा रहा हूँ कि ये फैक्ट छुप जाए ताकि मेरा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपका क्या है कि इसका फैक्ट होना चाहिए। फैक्ट की क्या ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया इंजन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर है रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी ज़रूरी है कि मैं जब फ्रॉड कर रहा हूँ तो जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दाखिल होने से पहले मैं उसको ये बोलूँगा कि ये देखें आप, मैंने ये बाइक वगैरह सही है। अब मैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसको मैं कन्विंस कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये बाइक बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ये बाइक ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने से पहले, मैं उसको ऑफर करने से पहले कि मुझे आप ये 10,000 की या 1 लाख रुपए की बाइक देते हैं या 20 लाख रुपए की, जो भी है, अगर हैवी बाइक्स हैं तो 20 लाख रुपए की बाइक भी आ जाती है, तो वो 20 लाख रुपए की बाइक देते हैं। फर्ज करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर ये क्या है, मैं कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले उसको एक झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो क्या दे रहा हूँ कि ये बाइक बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बिफोर होनी चाहिए, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ गए आपकी रिप्रेजेंटेशन विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सीहुड। फॉल्सीहुड का क्या मतलब है कि आप उसकी जो मबनी है, जो रिप्रेजेंटेशन है आपकी, जो आपने उसको बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दी है, वो हमेशा एक झूठ के ऊपर मबनी हो। झूठ के ऊपर मबनी मतलब यही है कि वो चीज़ ठीक थी, जो कि हालांकि वो चीज़ ठीक नहीं थी, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, उस बाइक के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, चाहे वो फला XYZ प्रॉब्लम है। मैं उसको अगर इंजन की प्रॉब्लम लेता तो मैं, हो सकता है कि उसकी टैंकी के अंदर प्रॉब्लम हो, उसकी कार्बोरेटर के अंदर प्रॉब्लम हो, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन मैं उसको झूठ क्या बोल रहा हूँ कि ये बाइक जो है, ये झूठ के ऊपर मबनी है कि ये बाइक बिल्कुल ठीक है। तो ये जो फॉल्सीहुड का नाम है, इसका मतलब यही है कि मैं किसी झूठ के ऊपर मबनी के ऊपर, आप झूठ के ऊपर मबनी करके आपको एक बाइक बेच रहा हूँ। तो ये चीज़ भी आपकी फॉल्सीहुड में कवर हो गई। इसके बाद है कि मस्ट बी इंड्यूस्ड अदर। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी इंड्यूस्ड अदर पूरा नाम है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिखा है यही बताने के लिए कि आपको रिप्रेजेंटेशन बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक ही दफ़ा ये सारे पार्ट्स निकाल के आप उसको याद कर सकते हैं और उसके साथ अकॉर्डिंगली जब आप पेपर के अंदर जा रहे हो तो आप इसको रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज़ भी कर सकते हैं। आप रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से लगा लें, उस टाइम पे याद रखें कि इसके साथ रिप्रेजेंटेशन लगेगा। तो इस तरह से आपकी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगी। खैर, हम दोबारा इस टॉपिक पर आते हैं तो हम बात करेंगे मस्ट बी इंड्यूस्ड अदर्स। मस्ट बी इंड्यूस्ड अदर्स मतलब उसको इंड्यूस करना, मतलब उसको कायल करना। कायल करने का मतलब ही इंड्यूस करना है। उसको मैं कायल करूँगा किसी भी तरह से कि वो मेरी बाइक ले ले। अब वो मेरी बाइक ले, मैं उसको उस तरह से मजबूर भी कर सकता हूँ, मैं उसको कन्विंस भी करने की कोशिश करूँगा, मैं उसको बाकी अच्छी चीज़ें भी गिनाऊंगा कि ये भी अच्छी चीज़ है, इसके अंदर इसके इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, इसकी रनिंग बहुत अच्छी है, इसका एवरेज बहुत अच्छा है। मैं उसको बहुत सारी चीज़ें उसको अच्छी गिनवाना शुरू कर दूंगा ताकि वो जो उसका बैड पार्ट है, जो उसके अंदर फॉल्स है, जो उसके अंदर मसला है, वो चीज़ छुप जाए और मैं बाकी अच्छी चीज़ें उसको गिनवाना शुरू कर दूंगा ताकि मैं उसको इंड्यूस कर लूँ, कन्विंस कर लूँ कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दाखिल हो जाए। तो आपका मस्ट बी इंड्यूस भी आ गया इसके अंदर। अच्छा, फैक्ट डिसीव का मतलब है, डिसीव का मतलब यही है कि इस चीज़ को छुपाना। डिसीव करना मतलब धोखा देना, छुपाना, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये ज़्यादातर उसी चीज़ के अंदर आएगा जो फॉल्सीहुड के अंदर जाके मिलती हैं बातें, जो मैंने आपको बताई कि उसको एक झूठ के ऊपर एक फैक्ट को घुमाना है, फैक्ट को मैनिपुलेट करना है, छुपाना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप करेंगे तब जाके आपका फ्रॉड के ऊपर आपका बेस होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके अंदर फैक्ट डिसीव करने का मकसद ही यही होता है कि आप उस फैक्ट को, उस प्रॉब्लम को छुपा रहे होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर के अंदर प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ को छुपाने के बाद ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जा रहे होते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट को सब कुछ पता होगा उस बंदे को, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होगा, जो अदर पार्टी होगा, उसको जाहिर सी बात है अगर प्रॉब्लम का पता होगा तो वो जाहिर सी बात है आपसे कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो आप उसको किसी तरह से कन्विंस कर रहे होते हो, कन्विंस भी कर रहे होते हो, फैक्ट भी छुपा रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हो ताकि वो किसी ना किसी तरह से आपकी वो बाइक या आपके वो प्रोडक्ट या वो सब्जेक्ट मैटर ले ले। तो आपका फैक्ट डिसीव भी आ गया इसके अंदर। पार्टली मिसलेड क्या हो सकता है? पार्टली का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा, आधा सच बोलूँ, आधा मैं झूठ बोल दूँ। आधा सच ये बोलूँ कि चलें इसके अंदर, इंजन के अंदर इतना प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बल्कि हल्की सी आवाज़ आती है, लेकिन इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उसके अंदर मेजर प्रॉब्लम भी हो सकता है कि उसका पिस्टन का काम है या उसका इंजन का मेन जो अंदर काम होता है वो ज़्यादा बड़ा काम है। तो वो मैं उसको, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मैं उसको चीज़ को छुपा रहा हूँ, एक पार्टली चीज़ को छुपा रहा हूँ कि मैं सिर्फ आवाज़ आ रही है, लेकिन उसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं चीज़ उसके अंदर उसको बता नहीं पा रहा, उसको मैं बताना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं उसको छुपा रहा हूँ। उसको छुपाऊंगा तब जाके मुझे ये होगा कि चलो इंजन में से तो हल्की फुल्की आवाज़ आती रहती है, तो चलो मैं बाइक ले लेता हूँ, उसमें मसला क्या है। तो हम पार्टली मिसलेड भी फ्रॉड के अंदर कंसिडर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में मिसरिप्रेजेंटेशन
और फ्रॉड के बारे में बताया है। आई होप आप चीज़ों को समझ पाएंगे और काफ़ी हद तक आपको क्लियर भी होंगे कॉन्सेप्ट। और अगर आपको क्लियर नहीं होते कॉन्सेप्ट तो आप दोबारा से वीडियो देखें। दोबारा से वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई दूसरी वीडियो भी बने फ्रॉड के ऊपर रखे अलग से, अगर आप वीडियो चाह रहे हैं तो उसके अंदर भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को आप बुक से भी गो थ्रू करें, बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर बुक में से कोई चीज़ ऐसी निकल कर आती है जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और उसके साथ साथ आप वो बोल सकते हैं कि आप उसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बना दें। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपकी दूसरी वीडियो के साथ आएँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।